जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन सभी संगठन की स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहां पर है और उनके वर्तमान में प्रमुख कौन है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ना केवल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके अलावा जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख खेल संस्थान हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 45 से ज़्यादा संगठन को यहाँ पर मैंने शामिल किया हुआ है और अगर आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। इसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास रख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको अगले 1 से 2 दिनों के भीतर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण संस्थान संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पर आपको मुख्यालय मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का। महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है वोल्कन वोजकीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वोल्कन वोजकीर और ये है हमारे टर्की देश से। कहाँ से हैं? टर्की देश से हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की अगर बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हमारे भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बने हैं यानी कि अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं टी.एस. तिरुमूर्ति जी, और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन जी का स्थान लिया है। तो स्थान किसका लिया है ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बात कर ली संयुक्त राष्ट्र की कि मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं वोल्कन वोजकीर और अस्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर भारत के हैं टी.एस. तिरुमूर्ति जी। अगला हमारा है विश्व बैंक, यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस और ये आपके हैं अमेरिका के। तो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है और डेविड मैल्पस इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में और इसकी अध्यक्ष है हेनरीटा एस फोर। कौन? हेनरीटा एस फोर यूनिसेफ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर आप लोग इसका इंग्लिश वीडियो भी चाहेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा अगर किसी को इसका इंग्लिश वीडियो भी चाहिए होगा। अगला हमारा संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। कब? 22 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। अध्यक्ष इसके हैं अकीम स्टीनर और ये हैं ब्राज़ील देश से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अकीम स्टीनर जो कि ब्राज़ील से हैं और ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। तो इस संगठन के बारे में तो आपको बिल्कुल से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि 2020 का जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वह मिला है इस बार यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसे? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम शहर में और इसके प्रमुख हैं डेविड बीजले। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला हमारा है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम में, लेकिन इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यो। कौन है? क्यू डोंग्यो खाद्य व कृषि संगठन के महानिदेशक हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्यू डोंग्यो को, जो कि हैं चाइना के और यही वर्तमान में FAO के महानिदेशक हैं।
अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनॉम। कौन है? टेड्रोस अधनॉम इसके अध्यक्ष हैं। ये किस देश से हैं ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। टेड्रोस अधनॉम किस देश से हैं जो कि वर्तमान में महानिदेशक हैं WHO के, ये किस देश से हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टेड्रोस अधनॉम। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और यूनाइटेड किंगडम के जो गे राइडर हैं वे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं गे राइडर और यही वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे यूनेस्को की यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसके अध्यक्ष हैं आद्रे एजोले। कौन है? आद्रे एजोले इसकी अध्यक्ष है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी यह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आद्रे एजोले को जो कि है फ्रांस की और ये वर्तमान में यूनेस्को की अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये यूनेस्को के हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल 38 हैं। कितने हैं टोटल हमारे यहाँ पर? इसके 38 स्थल है। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे इटली और एक हमारा देश है चीन। इन दोनों देशों में यूनेस्को के सर्वाधिक 55 स्थल हैं। और यूनेस्को का अभी एक मैप प्रोग्राम भी है जिसमें हमारे यहाँ का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में हमारे यहाँ के कुल 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये 100% आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या के नैरोबी में यानी कि केन्या की राजधानी नैरोबी में। पिछले साल ही इसकी अध्यक्ष बनी थी इंगर एंडरसन। और इंगर एंडरसन की बात करते हैं तो ये आपके हैं डेनमार्क देश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगर एंडरसन को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। MD इसकी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बल्गारिया की हैं और मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर हैं गीता गोपीनाथ। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न कई बार ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बल्गारिया से और भारत की मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर हैं गीता गोपीनाथ। आगे बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा क्लॉगनी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके कौन है? तो क्लाउस श्वाब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं क्लाउस श्वाब और यही वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ओपेक की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये जो हमारे सारे नाम हैं इनके आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और फुल फॉर्म आपका अंग्रेजी में ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मोहम्मद बरकिंदो वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और इसमें कुल मिलाकर के 13 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 13 सदस्य देश हैं। और सबसे खास बात जो आपको ओपेक के बारे में ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जहां पर इसका मुख्यालय है वह देश खुद ओपेक का सदस्य नहीं है। यानी कि ये जो आपका वियना है ऑस्ट्रिया देश है वह इसका सदस्य नहीं है। तो मेंबर कंट्री आप देख सकते हैं मैक्सिको है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, उसके अलावा अल्जीरिया है और इसमें से आप 2 देश ध्यान रखेंगे। एक तो हमारा है कतर और एक हमारा है वेनेजुएला जिसने ओपेक को छोड़ने की घोषणा कर दी है। आगे बात करेंगे
एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुगु असाकावा जापान से, और इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। अध्यक्ष इसके मसात्सुगु असाकावा हैं और उपाध्यक्ष हैं भारत के अशोक लवासा, जो कि हमारे यहाँ पहले चुनाव आयुक्त भी थे। आगे बात करेंगे एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक, जिसे हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। अध्यक्ष इसके चीन के ही हैं जिन लिक्विन, और सदस्य देशों की संख्या 103। कितने सदस्य देश हैं? 103 इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लिक्विन को, जो कि इसके हैं अध्यक्ष, और AIIB का मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में। आगे बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन और भारत के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको चीन के संघाई शहर में मिलेगा, और इसी साल इसके नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है मार्कस ट्राइजो, और ये आपके हैं ब्राजील के। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है मार्कस ट्राइजो। आगे बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन की, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसका पूरा पहले नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 15 जून 2001 को हुई थी संघाई 5 ग्रुप के नाम से, यानी कि उस समय तक इसमें केवल 5 सदस्य देश होते थे। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है, और हमारा देश भारत पाकिस्तान के साथ में 2017 में इसका सदस्य देश बना था। और आप ध्यान रखेंगे कि 2020 में इसका अध्यक्ष देश है रूस, और 2021 में कौन होगा? तो हमारा देश भारत 2021 में SCO का अध्यक्ष देश होगा। आगे बात करेंगे आसियान की। तो आसियान, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 10 है, और इसका अध्यक्ष देश है 2020 के लिए वियतनाम। कौन है? वियतनाम इसका अध्यक्ष देश है। तो ये आप 10 देश देख सकते हैं। म्यांमार हो गया, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, उसके बाद में है लाओस, वियतनाम, और फिर है म्यांमार। यहाँ पर आपको मिलेगा फिलीपींस, और ये है ब्रुनेई। तो ये आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज हैं। आगे फिर हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक की। किसकी? बिम्स्टेक की। तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और सदस्य देशों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो गया भारत, फिर यहाँ पर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और आपका है थाईलैंड। तो 2 इसमें आसियान के भी मेंबर कंट्री शामिल हैं। आगे बात करेंगे सार्क की। सार्क, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा काठमांडू में। सदस्य देशों की संख्या है कुल मिलाकर के इसमें 8 सदस्य देश कौन है? एक तो है भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 हो गए, फिर यहाँ पर हो गया आपका बांग्लादेश, उसके बाद में है फिर भूटान और नेपाल, तो 6 हो गए, फिर हमारा श्रीलंका और मालदीव है। तो इस प्रकार से सार्क में कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए आपसे एक मैं यहाँ पर प्रश्न पूछता हूँ, आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हमारे देश भारत में स्थित है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे बात करेंगे बीपो की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। तो इसका पूरा नाम पहले आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और अभी सिंगापुर के जो डारेन तांग है वह इसके महानिदेशक बने हैं।
स्थान किसका लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है फ्रांसिस गरी का। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, यानी कि आईसीसी की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई, यूएई का, जो कि एक शहर है। अध्यक्ष अभी इसके बने हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कलेज। मनोहर साहनी का इन्होंने स्थान लिया है और सीईओ है भारत के मनु साहनी। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो ऐसे शशांक मनोहर है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कलेज इसके नए अध्यक्ष बने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। उसके बाद में 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस में। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड के लुसेन या फिर लोजेन शहर की बात हुई है, तो कई अन्य संगठन के मुख्यालय आपको मिल जाएंगे लोजेन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय भी आपको लोजेन में मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी मुख्यालय लोजेन में मिलेगा। फिर आपका आता है वर्ल्ड आर्चरी, इसका भी मुख्यालय आपको लोजेन में मिलेगा। फिर हमारा है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा लोजेन में। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा लोजेन में। फिर हमारा आता है वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन, इसका भी मुख्यालय है लोजेन में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारे 6 इंस्टीट्यूट हैं, 6 हमारे संस्थान हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इन सभी का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लुसाने या फिर लोजेन में मिलेगा। कई जगह पर आपको इसका नाम हिंदी में लुसाने भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा लोजेन और लुसाने एक ही बात है। अब हम बात करेंगे फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी मई महीने में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो काफ़ी समय से फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो और ये हैं स्विट्जरलैंड देश से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गियानी इन्फेंटिनो को। फिर हम लोग कुछ अन्य संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के मीस में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। वर्ल्ड एथलीट की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मोनाको में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करते हैं, जिसे हम लोग ISSF के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय आपको जर्मनी के म्यूनिक में मिलेगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंग्लैंड के लंदन में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। अक्सर इन दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो टेनिस वाला जो है वो आपको लंदन में मिलेगा और बैडमिंटन वाला जो है ये आपको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानेंगे जिनका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो कौन कौन से ऐसे हैं? तो एक तो हमारा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलेगा। फिर जो हमारा ओपेक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलेगा। कुछ अन्य संगठनों की बात कर लेते हैं, हालांकि इनमें से कुछ के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। पहला हमारा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, और इसका मुख्यालय आपको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मिलेगा। UNFO के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रोम इटली वाले में है। सार्क हमने जान ही लिया, काठमांडू नेपाल की राजधानी। बिम्स्टेक का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आसियान का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। SCO का चीन की राजधानी बीजिंग में है। एक आपको ध्यान रखना इंटरपोल का, जिसे हम लोग इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस के शहर लियोन में। कहाँ पर? फ्रांस के शहर लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। कुछ आइए अन्य संगठनों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एक हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मिलेगा और अभी इनके द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची जारी की गई, जिसमें अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा और हमारा देश इसमें रहा है 8वें स्थान पे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक हमारी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके द्वारा अभी भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें हमारा देश सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रहा है पूरी एशिया में, और ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स भी
इसी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत रहा है 80वें स्थान पे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा। फिर हमारा आता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। तो रिपोर्ट ये भी कोई जारी करता है, मुझे फिलहाल याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला हमारा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो कई सारी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी करती है, जिसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष हमारा देश भारत इसमें रहा है 91वें स्थान पे। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। तो ये सारे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन हैं, इनके मुख्यालय आपको जरूर याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस की, कि यहाँ पर कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। OECD का मुख्यालय मिलेगा, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय मिलेगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय भी आपको यहीं पर मिलेगा, यानी कि IAU का मुख्यालय मिलेगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। तो ये सारे भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की। तो यहाँ पर भी आपको 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय मिलेंगे। पहला तो हमारा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा। फिर हमारा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका भी मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। फिर हमारा है इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO, इसका भी मुख्यालय आपको कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मिलेगा। तो इन तीनों के बारे में भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग जानेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में किन संगठनों के मुख्यालय हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। फिर हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड की राजधानी यानी कि UK की राजधानी लंदन की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय मिलेंगे। एक तो हमारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसे हम लोग ECI के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो इन चारों के मुख्यालय आपको यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में देखने को मिलेंगे। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जिनेवा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रमुख शहर है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पर आपको किन के मुख्यालय मिलेंगे। वैसे जिनेवा की बात करते हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग उन्हीं की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें पहला नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फिर हमारा है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका मुख्यालय भी आपको जिनेवा में मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको जिनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको जिनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO का भी मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में, यानी कि WMO का मुख्यालय भी मिलेगा जिनेवा में। और जो हमारा क्या नाम है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय आपको मैंने क्लॉगनी में बताया था, तो क्लॉगनी भी है जिनेवा में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि WEF का भी मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। तो ये हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितने भी हमारे संगठन और उनके मुख्यालय हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई मुख्यालय या संगठन छूटा हुआ है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।